जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं अर्बन फार्मिंग के बारे में। ये न्यूज में क्यों है, इस पर ध्यान देते हैं। तो एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अर्बन फार्मिंग को लेकर के एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट का नाम है ड्राफ्ट सिटीजन्स पॉलिसी फॉर अर्बन एग्रीकल्चर इन दिल्ली, और इस ड्राफ्ट की सिफारिश भी की है। सिफारिश या रिकमेंडेशन में कई सारी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात कही गई है कि जो शहर है, शहर में जो छत है और किचन गार्डन है, इनके माध्यम से आवासीय और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे कि छत की बात यहाँ की गई है, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये घर है और घर के ऊपर छतों में किस प्रकार से यहाँ पर कृषि किया जा रहा है। वैसे ही किचन गार्डन की बात करें तो ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये किचन गार्डन है। इस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है शहर में भी, ये सिफारिश की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कृषि उपयोग हेतु खाली भूमि अलॉट करना। शहरों में कई जगह ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अब ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर ध्यान दिया कि अगर यहाँ पर कृषि किया जाए, फार्मिंग किया जाए तो अच्छा होगा शहर के लिए भी। इसके अलावा ये कहा कि पशुपालन के लिए नीतियां विकसित करना और जागरूकता बढ़ाना। बात करते हैं कि आखिर ये शहरी कृषि या अर्बन एग्रीकल्चर, अर्बन फार्मिंग क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि इतना हिंट काफी है आपके लिए, बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। शहरी कृषि से तात्पर्य है शहरी क्षेत्र के भीतर फसल उगाने, पशुधन बढ़ाने, अन्य प्रकार के खाद्यान्न के उत्पादन से। जैसे कि हम बात किए, शहर में जो छत है और किचन गार्डन है, वहां पर फसलों को उगाना, जिनको उगाया जा सकता है, उन्हें बढ़ावा देना। इसके अलावा शहर में ही जो पशु हैं इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनको सही तरीके से यूज करना, मतलब कि वही उनके खान पान की सही व्यवस्था करना, उन्हें एक जगह रखना, उनसे दूध, गोबर ये सब लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और यही बात यहाँ पर कही गई है कि शहरी कृषि का मतलब ये होता है। यहाँ पर हमने शहरी कृषि या फिर अर्बन फार्मिंग के बारे में अगर बात किया ही है तो ध्यान देते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में भी, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि सीमित भूमि की उपलब्धता है। यहाँ पर इस बात पर तो ध्यान दिए ही होंगे कि शहरों में कितनी सारी बिल्डिंगें होती हैं, और ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। अब इन बिल्डिंगों के बीच बहुत ही मुश्किल से कहीं पर खाली जगह पड़ा होगा, वरना किसी न किसी काम से वो यूज हो ही रहा होगा, मतलब कि खाली भूमि पड़ा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फार्मिंग कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा है सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण। शहर में जिस तरीके से लोग अपने आप को आधुनिक बनाते जा रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स का यूज करते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है वो एक तरीके से टोटल प्रदूषित हो चुका है, और धीरे धीरे करके इसकी प्रदूषण की मात्रा और बढ़ रही है। इसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर जो भी चीजें उगाई जाएंगी कहीं ना कहीं उनमें भी कई सारे अलग अलग ऑर्गेनिक का इंटर हो जाएगा। अब जो चीज फार्मिंग की जाएगी, अगर उनमें भी केमिकल्स शामिल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कई सारी बीमारियों का भी घर है ये। इसके अलावा जल की उपलब्धता, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर इस टॉपिक पर यह ध्यान दिया गया कि शहर में तो पीने और नहाने की पानी की कमी होती है, फार्मिंग के लिए पानी कैसे लेके आएंगे, कैसे जल की उपलब्धता हो पाएगी, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे की कमी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सभी लोग मिल करके अपने अपनी छतों पर फार्मिंग करना स्टार्ट भी कर देते हैं, तो इसके लिए काफी व्यवस्था करनी होती है, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर उसमें सिंचाई किस तरीके से करना, इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो कहीं ना कहीं शहरों में ये बुनियादी ढांचे की कमी तो मिलेगी ही मिलेगी, और ये एक बड़ा चैलेंज है अर्बन फार्मिंग को लेकर के।